आर्यन ने जो बात कही थी वो बात सुनते ही हॉल में मौजूद सारे लोग शॉक हो गए थे। हालांकि आर्यन इन सब बातों के लिए बहुत छोटा था, इसीलिए आकाश ने आर्यन को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारी मम्मा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गई हैं। वो हमेशा बिजी रहती हैं, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। अभी अभी पापा भी यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मा उसी आदमी को मिलने गई है जिसके साथ पहले से काम कर रही है, या ये कोई नया आदमी है जिसके साथ कोई नया काम शुरू किया है तुम्हारी मम्मा ने। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसके मामा बातें बना रहे थे, मगर वो भी बड़ों की बात में इंटरफेयर करना नहीं चाहता था। आर्यन एक काफी ओबीडिएंट बच्चा था, वो अपनी लिमिट अच्छी तरह जानता था। आर्यन को वापस खाना खाते हुए देखकर आकाश करण के पास गया और कहने लगा, देखिए पापा, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई बात है। अनिका जरूर मिस्टर मारवा के साथ ही गई होगी। इस बार जब आकाश ने करण का चेहरा देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे करण को ये बात काफी पसंद आई थी कि अनिका रोहित से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती थी। चेहरे पर चमक लिए करण ने आकाश से कहा, देखो आर्यन जरूर छोटा है, मगर वो हर पल अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ की पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अनिका जरूर किसी और से प्यार करती है, और अगर ऐसा है तो शायद हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रोहित मारवा कितना पावरफुल आदमी है। वो गुस्सा हमारे बिजनेस पर उतारने की जरूर कोशिश करेगा, मगर तुम मत डरना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं यही दुआ करता हूं कि काश ये बात सच निकले। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण को रोहित मारवा से इतनी नफरत क्यों थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनी मन आकाश और श्रेया को ये बात भी खाई जा रही थी कि अगर ये बात सच निकली कि अनिका रोहित से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती थी, तो आखिर कौन था वो इंसान। आकाश जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था कि अगर अनिका की लाइफ में कोई और था तो वो कौन था, क्या करता था, कहाँ रहता था। होटल के प्राइवेट कमरे में रोहित मारवा के साथ बैठी अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अपने ही घर पर लोग उसके बारे में क्या क्या अंदाजा लगा रहे थे। रोहित को अपने से दूर धकेलने के बाद अनिका तेज सांसें लेने लगी। रोहित के होंठों से खून निकलने लगा था, मगर रोहित के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। अनिका ने अपना ध्यान भटकाने के लिए टेबल पर रखा सूप पीना शुरू कर दिया। तभी रोहित ने अनिका के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें अब सगाई करनी चाहिए। सूप पीते हुए बिना कुछ सोचे समझे अनिका ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका को जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ने रोहित के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। रोहित के लिए शायद उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। जब अनिका ने अपनी नजरें उठाकर रोहित की ओर देखा तो रोहित की मुस्कान इतनी बढ़ चुकी थी मानो ऐसा लग रहा था कि रोहित की स्माइल उसके चेहरे से बाहर निकल जाएगी। रोहित ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, इतना बेहतरीन मौका अपने हाथ से जाने दिया। रोहित की इस बात पर अनिका हैरान हो गई और रोहित से पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम हमारी रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तभी रोहित ने अपना सर खुजाते हुए अनिका से कहा, अरे आज तुम इतने अच्छे मूड में हो, ये मुझे पहले से पता होता तो मैं सगाई की बात ही नहीं करता, सीधे शादी का प्रपोजल कर देता। रोहित की बात सुनते ही अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। अनिका ने चम्मच से सूप पीते हुए रोहित से कहा, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो, अगर पहाड़ चढ़ना है तो हर एक सीढ़ी चढ़नी होगी। सगाई करने के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छी बुरी चीजें हमें पता चलेंगी। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि शादी करनी भी है या ये बात यहीं रोक देनी है। रोहित ने अपना एक पांव सोफे पर चढ़ाते हुए अनिका की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सगाई के बाद जो जो प्रोसेस होना चाहिए उन सारे प्रोसेस से हम पहले ही गुजर चुके हैं। तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि शादी के 10 साल बाद भी तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जहां तक एक दूसरे के बारे में जानने का सवाल है तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक बेहतरीन डॉक्टर हो।
बेहतरीन रेस कार ड्राइवर हो, कराटे भी अच्छा कर लेती हो, और अब तो दुनिया की नंबर 1 हैकर बन चुकी हो। अब इतनी सारी खूबियों वाली बीवी अगर मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान दोबारा सोचेगा। हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, पुश्तैनी बिजनेस है, उसे संभाल रहा हूँ। तुम्हारे अलावा किसी लड़की को छुआ तक नहीं। अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा और बच्चों का ख्याल जिंदगी भर रखूंगा, इसका वादा करता हूँ। मुझे नहीं लगता एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए इससे ज्यादा क्वालिटीज देखनी चाहिए तुम्हें। रोहित की इस बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका ने कहा, अच्छा, लुक्स और पर्सनालिटी कोई चीज नहीं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ चलूं तो लोग मेरी चॉइस की तारीफ करें। अनिका की इस बात पर रोहित हैरानी से कमरे के कोने में बने हुए एक बड़े आईने में अपने आप को देखने लगा। कैंडल लाइट में रोहित ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो रोहित खुद को देखकर काफी खुश हो गया। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, जरा देखो उस आईने में। ये कहते हुए रोहित ने अपने हाथ अनिका के कंधे पर रख दिए और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? अनजान आदमी भी हम दोनों को एक साथ खड़ा देख ले तो कहेगा कि हम पति पत्नी हैं। चलो, माना कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी नहीं हूं और तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मगर हम दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लगती है। सोच रहा हूं शादी के बाद एक आध फिल्म प्रोड्यूस करूं जिसमें मैं हीरो और तुम हीरोइन। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो फिल्म का फ्लॉप होना पक्का समझ लो। जब अनिका ने फिर अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि 2 घंटे बीत चुके थे और अनिका ने अभी तक अपना डिनर कंप्लीट नहीं किया था। अनिका ने जल्दी से 1-2 निवाले अपने मुंह में रखे और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगी, मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। रोहित ने हैरान होकर अनिका की प्लेट में देखकर कहा, मगर अभी तो तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अनिका ने रोहित से कहा, मैं तो अपना खाना पूरा कर चुकी हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि तुमने पेट भरकर खाना खाया है। अनिका ने जब रोहित की प्लेट में देखा तो रोहित की प्लेट बिल्कुल उसी तरह सजी थी जैसी सर्व करने के बाद थी। रोहित ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है। मेरा पेट और मन दोनों अब तक भरा नहीं है। अनिका रोहित से रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए अनिका ने रोहित से कहा, तुम जल्दी से खाना खा लो, मुझे देर हो रही है। मगर रोहित अनिका की बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए रोहित ने कहा, मैं जितनी जल्दी खाना खा लूंगा उतनी ही जल्दी तुम यहां से चली जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अनिका ने फिर से अपनी घड़ी की ओर देखकर रोहित से कहा, ठीक है, तो आप यहां बैठकर आराम से अपना खाना पूरा कीजिए, मैं निकलती हूँ। ये कहते हुए अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई और प्राइवेट रूम से बाहर निकलने लगी। रोहित भी अनिका को रोकने के लिए दौड़कर उसके पीछे जाने लगा, मगर इससे पहले कि रोहित अनिका को रोक पाता, अनिका कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। अनिका को झटके से बाहर आता हुआ देखकर बाहर खड़े वेटर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी एक वेटर ने झुककर बड़ी ही पोलाइटली अनिका से कहा, मैडम, उम्मीद है आपको हमारे होटल की सर्विस पसंद आई होगी। वेटर की बात से ये साफ था कि वो अच्छी तरह जानता था कि अनिका ने ठीक से डिनर नहीं किया था, इसीलिए खाना कैसा लगा ये पूछकर वेटर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वेटर की बात सुनकर अनिका भी ब्लश करने लगी और आगे बढ़ गई। तभी अनिका को कॉरिडोर से एक जानी पहचानी लड़की पास आती हुई नजर आई। उसने हाई हील पहन रखी थी और काफी शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी, ऊपर स्पेगेटी टॉप पहन रखा था। जब वो लड़की हाई हील्स की आवाज करते हुए अनिका के पास आई, तब अनिका को अचानक एहसास हुआ कि जो लड़की अनिका के सामने आकर खड़ी हुई थी वो रश्मि थी। अनिका को देखते ही रश्मि ने एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहा, अरे तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, रश्मि ने अनिका को गले से लगा लिया। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर रश्मि क्यों उससे इतना क्लोज होना चाहती थी,
मगर वो सबके सामने रश्मि को अपने से दूर धकेल कर उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। अनिका से अलग होने के बाद अचानक ही रश्मि ने अनिका के पीछे खड़े रोहित को देखा। रोहित को देखते ही रश्मि की आंखों में चमक आ गई। अनिका ने रश्मि की आंखों की चमक अच्छी तरह नोटिस की थी। रश्मि ने अपनी बाहें फैलाकर रोहित से कहा, रोहित तुम यहां? काफी वक्त हो गया हम दोनों मिले नहीं, कहीं तो मुझे भूल तो नहीं गए? ये कहते हुए रश्मि ने अपनी दोनों बाहें रोहित के गले में डाल दी। रोहित के आगे खड़ी अनिका हैरान होकर रश्मि और रोहित को देखने लगी। रश्मि की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि रश्मि रोहित को पहले से जानती थी। अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को ताड़ना शुरू किया। रश्मि कुछ देर तक रोहित की बाहों में लिपटी रही और फिर रोहित से अलग होते हुए रश्मि ने रोहित से कहा, इस तरह हैरानी से क्या देख रहे हो मुझे? क्या सचमुच तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं? अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब रश्मि रोहित के गले लगी तो रोहित ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। रोहित के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो रश्मि के इस बिहेवियर से काफी हैरान था। रोहित अनिका की ओर देखकर और ज्यादा परेशान हो गया था। रोहित ये बात अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार जब रश्मि ने अनिका को ये कहा था कि वो मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के मिस्टर वाई को अच्छी तरह जानती है और उससे चैटिंग करती है, तो अनिका ने रोहित के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था। और आज अनिका के सामने रश्मि रोहित के गले मिली थी। रोहित ने एक झटके से रश्मि को अपने आप से अलग करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुका हूं? रोहित की इस बात पर हैरानी से रश्मि रोहित को देखकर कहने लगी, क्या तुम सचमुच मुझे भूल गए हो? मैं रश्मि हूं, रश्मि शर्मा। रश्मि की बात सुनते ही रोहित अनिका के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अनिका के कंधे पर एक हाथ रखते हुए कहा, देखिए, इस वक्त मैं अपनी मंगेतर के साथ आया हूं और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे साथ इस तरह से पेश आना चाहिए। रोहित की बातों से यह साफ झलक रहा था कि उसे रश्मि का यह बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। रोहित अपनी कड़क आवाज में रश्मि को यह बता देना चाहता था कि वो अनिका का होने वाला पति था। इस बार अनिका ने भी अपने एक हाथ से रोहित का हाथ पकड़ते हुए रश्मि से कहा, देखो रश्मि, मैं इस वक्त अपने होने वाले पति के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट बिताने आई हूं। अगर तुम्हें कुछ काम हो तो हम ऑफिस में बात कर सकते हैं, मगर मैं चाहती हूं कि तुम यहाँ मुझे और मेरे मंगेतर को अकेला छोड़ दो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रश्मि तरह तरह की तरकीब निकाल कर अनिका को फंसाने की कोशिश करती थी और हो सकता है कि रोहित को इस तरह से मिलने के पीछे भी रश्मि की कोई चाल हो। अनिका की बात सुनते ही रश्मि ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा हो। अनिका और रोहित को हैरानी से फटी हुई आंखों से देखते हुए रश्मि ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम अनिका? रोहित तुम्हारा मंगेतर है?